श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में आपके अंगों में किस अंग में आपको पीड़ा होती है, क्यों आपको पीड़ा होती है, ये कौन से ग्रह है जो आपके शरीर में पीड़ा और तकलीफ देते हैं, इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, पहले मैं आपको भाव के कौन सा ग्रह किस भाव का कारक है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। देखिए, प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है। यहाँ पे सूर्य बैठा हो, उच्च का होके बैठा हो, तो आपकी आत्मा विशाल होती है। तो सूर्य यहाँ पे बैठा हो, ये सूर्य इस भाव का कारक होता है। तो कारक भाव में, अपने ही कारक भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं वो बली हो जाते हैं। और दूसरे भाव का कारक, दूसरा भाव है, इसका कारक हमारा बृहस्पति और बुध हुआ। यहाँ पे बुध अच्छी स्थिति में बैठा हो, बृहस्पति अच्छी स्थिति में बैठा हो, तो व्यक्ति का वाणी और व्यक्ति की बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। कब क्या बोलना है उसको इसकी जानकारी होती है। तृतीय भाव में यदि तृतीय भाव का कारक कौन है? मंगल और शनि। इस भाव में पापी ग्रह मंगल क्यों अच्छे हो जाते? क्योंकि इसका कारक है। और चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा और शुक्र है। पंचम भाव का कारक बृहस्पति होता है, जो अच्छा होता है, जीवन को खुशियाँ देने वाला। संसार में जितने आनंद खुशियाँ आ रही हैं, और वो हमारी बृहस्पति कराते हैं। बृहस्पति खुशियों को और शुभ संकेत देते हैं। और छठवें भाव का कारक कौन है? मंगल शनि बुध है। और सातवें भाव का कारक शुक्र है। आठवें भाव का कारक शनि है। नवम भाव का कारक बृहस्पति है और सूर्य है। दसम भाव का कारक 5 ग्रह होते हैं, मंगल शनि बुध शुक्र और बृहस्पति। और 11वें भाव का कारक बृहस्पति है। द्वादश भाव का कारक शनि है। तो कारक भाव में ग्रह अच्छे होते हैं। तो आज मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, प्रथम भाव ये हमारे शरीर को और मुख को प्रदर्शित करता है। ये माथा और जो शरीर होता है, ये अंग निर्धारित किए गए कौन सा अंग कहाँ पे निवास करता है। तो हम जैसे यहाँ पे हमने चक्र बनाया, इसी को हम एक पुरुष की आकृति दे देंगे, इसको हम मस्तक बना देंगे, इसको हम दोनों कंधा बना देंगे, इसको दोनों आँख बना देंगे। ऐसे करके हम इसमें ही पुरुष का बना देंगे, तो वो काल पुरुष की आकृति हो गई। पहले भाव में यदि पापी ग्रह हो, नीच के ग्रह हो, मंगल सूर्य शनि, ये अशुभ स्थिति में हो, तो हमारे शरीर में हर समय पीड़ा बनी रहती है, दर्द होता रहता है। हमारे शरीर में एक दर्द होता रहता है। वो दर्द मस्तिष्क से हो सकता है, माथे पे हो सकता है, आँख पे हो सकता है। तो ये यहीं पे दिखाता है कि मेरे शरीर में, हमारे शरीर के, ये शरीर का बनावट दिखाता है। तो शरीर के किसी अंग में आपको दर्द हो सकता है। आपके दूसरे भाव में पापी ग्रह बैठे हों, राहु बैठा हो, कुछ ऐसे ग्रह बैठे हों, शनि बैठा हो, तो आपके बोलने की क्षमता आपकी बहुत धीरे होगी, आप स्पष्ट नहीं बोल पाएंगे। राहु की वजह से आप कर्कश वाणी बोलेंगे, और शनि होगा तो धीरे धीरे आप बात करने वाले होंगे, बहुत आराम से बात करने वाले होंगे। यदि यहाँ पे बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी और आपके बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होगी। भाषा से, अपनी मधुर भाषा से, अपनी बोलने की क्षमता से लोग को अपनी ओर आकर्षित करने वाले व्यक्ति होंगे। और तृतीय भाव में यदि आपका कोई पापी ग्रह हो, नीच का ग्रह हो, तो आपके कंधे, हाथ और गले से संबंधित आपको बीमारियां दे देता है। ये ग्रह, खराब ग्रह जिस भाव में होंगे, उस भाव से संबंधित अंग आपके खराब होंगे। हृदय, फेफड़ा जो है, छाती, ये हमारे दुर्घटना को दिखाता है, हमारे हृदय की तकलीफ को दिखाता है। ये ग्रह पापी ग्रहों से ओतप्रोत हो, अस्त हो, नीच के हो, राहु बैठा हो, तो आपके कहीं ना कहीं आपका हृदय कमजोर होगा, फेफड़े की बीमारी आपको हो सकती है। चौथे भाव में शुभ ग्रह होते हैं, तो आपके पारिवारिक माहौल अच्छा होता है, आपके हृदय फेफड़े अच्छे से काम करते हैं। यहाँ पे शुभ ग्रह अच्छी स्थिति में हो, तो आपको ये सब बीमारियों से आपकी रक्षा करते हैं। यहाँ पे गुरु हो जाए या गुरु देख रहा हो, तो बीमारियों से आपकी रक्षा होती है। शनि, अब देखिए, पंचम भाव का कारक कौन है? पंचम भाव में किसका संबंध इससे होता है? गर्भ, पित्ताशय, रीढ़ की हड्डी, ये सब पंचम भाव बताते हैं। इसमें राहु केतु पापी ग्रह यहाँ पे आ जाएं और नीच स्थिति में हो,
और ये उपद्रव मचाते हैं, ये हमारे पित्त से संबंधित, गर्भ से संबंधित बीमारी दे देंगे, चीड़-फाड़ होगा हमारे जीवन में, कहीं न कहीं ऑपरेशन होने का ये सब सूचना देता है। और पेट, अपच, लीवर ये 6वें भाव से देखा जाता है। यहाँ पे बृहस्पति यदि नीच का हो गया, यहाँ पे शुक्र नीच का हो गया, तो हमें पेट के अपच संबंधी, लीवर संबंधी हमें बीमारी देता है। और सप्तम भाव में यदि हमारा सप्तम भाव में कोई ग्रह हो गया, सप्तम भाव में जैसे यहाँ पे सूर्य हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, तो ये हमारे वीर्य से संबंधित, जननांग से संबंधित बीमारियां देते हैं, गर्भाशय से संबंधित बीमारियां देते हैं। कहीं ना कहीं हमें अंदर के बीमारियां, जो नाभि के नीचे जो अंग होते हैं उसकी बीमारी हम इस भाव से देखते हैं। काल पुरुष के सीधे नीचे का भाव ये होता है, तो उससे हम उसका निर्णय लेते हैं। गुप्त रोग जैसे होते हैं, गुदा के, मासिक चक्र से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं नारियों की, और गुदा से संबंधित मल मूत्र जहाँ पे होता है उस जगह से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो अष्टम भाव से देखिए। यहाँ पे पापी ग्रह हों, अस्त ग्रह हों, नीच के ग्रह हों, तो हमें इन सब समस्याओं से जूझना पड़ता है। जंघा, नवम भाव जंघा से तकलीफ, जंघा दिखाता है। जंघा जो होता है हमारे इसके नितंब के नीचे जंघा होता है, उसका ये उस अंग को बताता है नवम भाव। तो यहाँ पे पापी ग्रह होंगे, नीच ग्रह होंगे, राहु केतु उपद्रव मचाने वाले होंगे, तो हमें हर समय जांघ में तकलीफ होगी, हमें कूल्हे में और पीछे हमारे हर समय दर्द बना होगा, और हम उठने बैठने में हमें दिक्कत होगी। और दसम भाव में देखिए घुटने, हड्डी और मांसपेशियों से संबंधित ये भाव होता है। अगर हम अपने अंग चिकित्सा शास्त्र में हम इसको देखते हैं, तो घुटने, हड्डी ये भाव मेरा अगर खराब हुआ, नीच ग्रह यहाँ है, अस्त ग्रह है, और इस ग्रह में पापी ग्रह है, राहु के साथ ग्रहण लग रहा हो, तो ये भाव हमें घुटनों से और मांसपेशियों से संबंधित बीमारी देता है। और 11वें भाव अगर हमारा खराब होगा, यहाँ पे हमारे अस्त नीच के ग्रह होंगे, तो हमारा बायां पैर और बायां कान, ये हमारी दिक्कत, हमारे कानों में दिक्कत होगी, ये कान को दिखाता है। और हमारा 12वें भाव में यदि पापी ग्रह होंगे, तो हमारी बाईं आँख से आँख में हमको दिक्कत होगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे सूर्य हो, शनि बैठा हो, राहु बैठा हो, उग्र ग्रह बैठे हो, तो हमारे आँख से संबंधित ये बीमारी देते हैं। तो प्रत्येक अंग कैसे प्रतिनिधित्व करता है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आप इसको, जैसे हमने चक्र बनाया है, यहाँ पे आप पुरुष में बना करके इन अंगों को लिख करके अपना जानकारी ले सकते हैं। ये भाव को हमने मुख बना दिया, इसको दोनों नेत्र बना देंगे, इसको कान और कंधा बना देंगे, इसको हृदय बना देंगे, इसको हम गर्भाशय, पित्त से संबंधित सब पित्ताशय बना अंगों का निर्धारण ऐसे ही करते हैं। और ये सबसे नीचे का भाग होता है गर्भाशय, पेट के नीचे का भाग, और ये भी पेट का होता है। और ये गुप्तांग जो होते हैं हमारे गुदा से संबंधित जो भी हमारे नीचे के पार्ट्स होते हैं, उसके हमारे ये सब अंगों का निर्धारण होता है। तो ये ज्योतिष से समझाया जाता है। आज ज्योतिष के माध्यम से ये आपको जानकारी हुई, ये हमारे ऋषि मुनियों की बनाई विद्या है। इस विद्या से चल के डॉक्टर और चिकित्सा भी इसी से चल करके अपने रोगियों को, बीमार लोगों को दवा देते थे। और आपके ज्योतिष एक केंद्र था, उसको केंद्र में रख के सारे चिकित्सा शास्त्र का जन्म हुआ। ये हमारे कुंडली हमारे सब चीज़ों को बताती है, आपकी बीमारी, आपके जीवन के बारे में। तो कुंडली का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो मैंने आज आपको ये जानकारी दी कि कौन से अंग में किस पापी ग्रह होने से कौन से अंग में कौन सी दिक्कत हो सकती है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमको कमेंट्स करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे आपको जानकारी देते रहूँगी वास्तु के संबंधित। वास्तु पुरुष कैसा होता है, वास्तु पुरुष के कैसे कैसे अंग होते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक चर्चा करूँगी। नमस्कार।